ये कहानी है एक रानी की जिसने अकेले ही संपूर्ण मुगलों को दांतों तले चने चबाने को मजबूर कर दिया। हाँ, यह कहानी है एक ऐसी ही रानी के भलीभांति योगदान को परिभाषित करती है। ये कहानी उस रानी की है जिसके बलिदान और वीरता को बहुत कम लोग सराहते हैं या जानते हैं, या फिर यूं कहना भी अनुचित नहीं होगा कि उनके नाम और प्रतिभा पर इस नए दौर में एक परत जम गई है। कथा वृतांत चैनल की पूरी कोशिश रहेगी कि हम सभी श्रोतागणों को गोंडवाना की इस शेरनी की कहानी भलीभांति बता सकें। हमारा आपसे एक निवेदन ये भी है कि वीडियो को पूरा देखें और ना सिर्फ अत्यधिक फेमस चेहरों को ही याद रखें, बल्कि कोशिश करें कि आप ऐसे भी राजा रानी या सैनिकों के योगदान को भी याद रखें जिसे इतिहास ने बस भुला सा दिया है, क्योंकि उनका भी उतना ही योगदान था जितना अन्य राजाओं का रहा होगा। रानी दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से राज्य रीवा में हुआ था। वह गोंडवाना के गोंड राजवंश से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता रुद्र सिंह के शासनकाल में गोंडवाना को एक समृद्ध और मजबूत राज्य माना जाता था। रानी दुर्गावती का पालन पोषण एक ऐसे माहौल में हुआ था जहां युद्ध और रणनीति का ज्ञान ही उनके जीवन का हिस्सा था। जब रानी दुर्गावती महज 18 साल की थीं, उनके पिता का देहांत हो गया। उस समय गोंडवाना एक ऐसे मोड़ पर था जहां राज्य को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी। रानी दुर्गावती ने यह जिम्मेदारी खुद उठाई। उन्होंने न केवल राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संभाला, बल्कि सेना को भी तैयार किया। यह एक बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि उस समय महिलाओं का राजनीति और युद्ध में सक्रिय होना बहुत ही असामान्य था। लेकिन रानी ने यह साबित किया कि जब दिल में साहस हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। रानी दुर्गावती का शासन केवल शाही कर्तव्यों तक सीमित नहीं था। उन्होंने गोंडवाना को एक संगठित और प्रौद्योगिक रूप से सुदृढ़ राज्य में बदलने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने अपने प्रशासन को दुरुस्त किया, राज्य के सभी क्षेत्रों में सुधार किया और सेना की ताकत को बढ़ाया। उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए कार्य किए। वह कभी भी अपने राज्य के लोगों को कठिनाइयों में नहीं देखना चाहती थीं। उनके शासनकाल में कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिला, जल आपूर्ति के सिस्टम को बेहतर किया गया और राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए उन्होंने कड़े कदम उठाए। रानी दुर्गावती ने महिला शिक्षा के महत्व को भी समझा और गोंडवाना में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाईं। वह केवल एक शासिका ही नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक भी थीं। जब मुगलों ने गोंडवाना पर आक्रमण करने का मन बनाया, तो रानी दुर्गावती के सामने एक बड़ा संकट था। मुगलों के पास विशाल सेना थी, जबकि रानी की सेना छोटी और कमजोर थी। लेकिन रानी ने हार मानने के बजाय पूरे जोश और साहस के साथ युद्ध का सामना किया। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना को सख्ती से तैयार किया और युद्ध के लिए रणनीतियों पर काम किया। वह स्वयं युद्ध भूमि पर उतरने से कभी नहीं हिचकीं। रानी के नेतृत्व में गोंडवाना की सेना ने मुगलों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। उन्होंने किले की सुरक्षा को मजबूत किया और गोंडवाना के हर कोने से सेनाएं एकजुट कीं। हालांकि रानी के पास सैन्य साजो सामान की कमी थी, लेकिन उनकी रणनीतिक सूझबूझ और बहादुरी ने मुगलों को कड़ी चुनौती दी। रानी दुर्गावती की सेना ने दुश्मनों के हमलों का डटकर मुकाबला किया। एक अहम क्षण था जब रानी दुर्गावती ने अपनी सेना के साथ गोंडवाना के किले में मोर्चा संभाला। मुगलों की विशाल सेना की तुलना में रानी की सेना काफी छोटी थी, लेकिन रानी के नेतृत्व और उनकी रणनीतियों ने मुठभेड़ को निर्णायक बना दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक महिला शासिका अपने राज्य को बचाने के लिए मुगलों से भिड़ रही हो, और वह भी खुद युद्ध भूमि पर जाकर? रानी ने कई कठिन निर्णय लिए और अपनी सेना को वीरता से प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में गोंडवाना की सेना ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन मुगलों की विशाल सेना के आगे अंततः रानी रानी की सेना हार गई। युद्ध की थकान और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रानी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि के लिए एक आखिरी संघर्ष किया और युद्ध भूमि पर अपने प्राणों की आहुति दी। रानी दुर्गावती की शहादत के साथ गोंडवाना की स्वतंत्रता का सपना चूर हो गया।
लेकिन उनकी वीरता और बलिदान को भारतीय इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। रानी का जीवन एक प्रेरणा बन गया कि एक महिला केवल अपनी सीमाओं में नहीं रहती, बल्कि अपने साहस और ताकत से इतिहास को बदल सकती है। उनकी वीरता ने यह साबित कर दिया कि एक सशक्त महिला किसी भी संकट का सामना कर सकती है और अपने राज्य, समाज और परिवार के लिए किसी भी बलिदान को अंजाम दे सकती है। रानी दुर्गावती की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, नेतृत्व और बलिदान कभी भी उम्र या लिंग से ऊपर होते हैं। रानी दुर्गावती का नाम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी साहसिकता और बलिदान की गाथा हमें यह याद दिलाती है कि जब अपने देश और मातृभूमि से प्रेम होता है तो किसी भी संकट का मुकाबला किया जा सकता है। वह केवल एक शासिका नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी वीरता की मिसाल थीं जिन्होंने अपना सब कुछ अपने राज्य और प्रजा के लिए बलिदान कर दिया। क्या आप भी रानी दुर्गावती से प्रेरणा लेते हैं? क्या आप भी अपनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं?